जरा सोचिए, अब नॉर्मल से बुखार के लिए हॉस्पिटल जाते, डॉक्टर बोलता है कि आपको 2 दिन के लिए एडमिट होना पड़ेगा, उसके बाद आप घर जा सकते हैं। बट होता क्या है, अगले ही दिन मौत। ना कोई हार्ट अटैक, ना कोई पॉइजन, ना ही इन्फेक्शन। जी हाँ, ऐसा ही हुआ था अंकित मल्होत्रा के साथ। ये कहानी है 2014 की, कोलकाता के एक नामी ग्रामी प्राइवेट हॉस्पिटल में। अंकित मल्होत्रा अपने हेल्थ इशू के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ जाने के बाद अपनी हेल्थ चेकअप करवाते हैं। डॉक्टर से बोलते हैं कि मुझे बॉडी पेन, थकान सी हो रही है। डॉक्टर बोलता है कि आपको 2 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ेगा, उसके बाद आप घर जा सकते हैं। फैमिली वाले भी रिलैक्स थे कि 2 दिन की बात है, उसके बाद घर आ जाएंगे। अंकित अपने दोस्तों से बात भी कर रहा था, बट किसी को ये आइडिया नहीं था कि ये उसकी आखिरी रात होगी। अंकित अपने मोबाइल से रात के 2:17 पे फोन रिकॉर्ड करता है। उस पे ये कहता है कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है, मुझे यदि कुछ हो जाए तो याद रखिएगा रूम नंबर 348, यहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ। ये आवाज़ बिल्कुल ही धीमी आवाज़ में बोली गई, मानो ऐसा कोई सुन ना ले, और यहीं पे उनकी आवाज़ रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। अगले दिन सुबह 6 बजे नर्स उनके रूम पे जाती है। नर्स क्या देखती है कि अंकित मोशनलेस हो चुका था, पल्स काम नहीं कर रहे और कोई भी रिएक्शन नहीं थी बॉडी में। डॉक्टर शॉक हो चुके कि अंकित डेथ हो चुका था। अंकित को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आया तो उसमें देखा गया कि नो हार्ट अटैक, कोई ब्रेन में इन्फेक्शन नहीं, ना कोई पॉइजन, और इसे पुलिस वाले ने नेचुरल डेथ करार दिया गया। अंकित के परिवार ने कोर्ट को अप्रोच किया गया। वो ऑडियो कोर्ट को सुनाया गया। इस बेसिस पे कोर्ट ने पुलिस को दोबारा इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला गया। पुलिस ने वैसे ही काम किया। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और स्टार्ट किया सीसीटीवी कैमरा से, जो कि सबसे बड़ा झोल वहीं पे थी। सारे हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरा सही काम कर रहा था, सिवाय सिर्फ एक रूम के, रूम नंबर 348। वो भी सिर्फ 1 o'clock से लेकर 3 o'clock के बीच में ब्लैंक था। पुलिस को कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने जो रात को इंचार्ज था, नर्स जिसकी ड्यूटी थी, उनसे पूछताछ किया गया कि आखिर वो रात क्या हुआ था। नर्स ने बोला कि 2 बजे के बाद मुझे कॉरिडोर में किसी की चलने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि डॉक्टर हो शायद, बट जब मैंने जाके देखी तो वहाँ कुछ नहीं था। और मुझे अच्छे से याद भी है कि रूम नंबर 348 का गेट हल्का सा खुला हुआ था। इसके बाद क्या होता है, इस बयान के बाद हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने उस नर्स को फायर कर दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी रहा और अभी तक कुछ सुराग नहीं मिल रहा था। लास्ट में कोर्ट के पास जाते हैं। पुलिस बोलता है कि मुझे दोबारा पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का चाहिए। कोर्ट के अनुसार दोबारा पोस्टमार्टम होता है, उनकी रिपोर्ट आती है। जब ये दोबारा पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो दिमाग को हिला देने वाली बात थी। इसमें क्या आता है कि अंकित की बॉडी से एक्सट्रीमली हाई ग्रेड सेडेटिव पाया गया। डॉक्टर ने लिखा इसे आर्टिफिशियली अनकॉन्शियस किया गया, यानी कि इसे मारा गया। मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँगा कि सेडेटिव होता क्या है। सेडेटिव एक ऐसा ड्रग्स है जो कि हिंदुस्तान में इलीगल है। ये सिर्फ ट्रायल के लिए यूज होता है, रिसर्च ट्रायल के लिए। ये एक ऐसा ड्रग्स है, किसी इंसान को दे दिया जाए तो उनकी बॉडी पूरी सुन्न पड़ जाती है और ब्रेन काम करना बंद कर देती है और बॉडी मानो ऐसा हो कि ब्रेन कोमा में चली गई। यही है सेडेटिव, जो कि बहुत ही खतरनाक ड्रग्स है। जब ये पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ये जब सुराग मिलता है तो फिर उन्होंने और भी हॉस्पिटल के फाइल्स को खंगाला गया। उस फाइल्स में खंगालने के बाद क्या मालूम चलता है कि पिछले 6 साल में 11 डेथ हुए। सारे यंग पेशेंट, नॉर्मल इलनेस और सेम टाइम 2 o'clock से लेके 3 o'clock के बीच में, और सेम रूम नंबर 348, जहाँ पे ऑब्जर्वेशन के दौरान पेशेंट के ऊपर बिना बताए ड्रग्स टेस्ट हो रहे थे। उसके बाद 2016 में हॉस्पिटल रिनोवेशन हो रहा था। उस रिनोवेशन के दौरान बेसमेंट में एक सील्ड रूम मिलता है। जब रूम खोलता है तो उसमें क्या मिलता है, उसमें मिलती है फाइलें। उसमें मिलता है कि फॉरेन फार्मा फंडिंग्स,
और इलीगल ड्रग्स टेस्ट ट्रायल और पेशेंट कोड्स नेम नहीं। इस कोड में अंकित का भी आईडी था। इसके बाद हॉस्पिटल के 2 ऑनर को अरेस्ट किया गया और 3 सीनियर डॉक्टर के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया और सारे ट्रायल फाइल्स पब्लिक हुई। मीडिया इसे कहते हैं साइलेंट ह्यूमन एक्सपेरिमेंट। This just in the silent human. मुझे उम्मीद है ये आपको सच्ची घटना अच्छी लगी होगी और सतर्क रहिएगा, न जाने ऐसे कई हॉस्पिटल होंगे जहाँ पे इलाज के नाम पे एक्सपेरिमेंट हो रहा हो। तो अपने आप को सावधान रखिएगा और बिल्कुल सही जगह जाइएगा जहाँ इलाज हो रहा हो, ना कि एक्सपेरिमेंट। तब तक के लिए चलते हैं, गुड बाय। फिर मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में एक सच्ची घटना।